हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम शर्मा। आज मैं आपके बीच दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट की दोस्तों सिंपल ट्रिक लेकर के आया हूं कि इस तरीके इससे रिलेटेड दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस आ जाए आपकी एग्जाम्स में दोस्तों कहीं से कहीं तक नहीं छूटेगा। इस बात की दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि दोस्तों इस तरीके से आपको अंग्रेजी वर्णमाला सिखा दूंगा कि आप एक ही बार में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के अटेंड करोगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल ट्रिक से दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड दोस्तों अल्फाबेट यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हम अल्फाबेट। ओके दोस्तों, हम आइए हम स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला याद होना चाहिए यानी अल्फाबेट ए बी सी डी जिसे बोलते हैं हम, वो हमें याद होना चाहिए। क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, आइए दोस्तों हम इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग दोस्तों इसमें इस टाइप के जब दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला आती है तो इसकी नंबरिंग टू टाइप से होती है। एक तो सीधी नंबरिंग, दूसरी होती है दोस्तों उल्टी नंबरिंग। उल्टी नंबरिंग दोस्तों दूसरी क्या होती है? उल्टी नंबरिंग। ओके, तो दोस्तों उल्टी नंबरिंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सीधी नंबरिंग। सीधी नंबरिंग कैसे करते हैं दोस्तों हम इसकी, आइए हम आपको बताते हैं। इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। दोस्तों मुझे भी याद नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है, मुझे भी दोस्तों याद नहीं है। मैं दोस्तों आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आप उंगलियों से बताओगे कि अल्फाबेट में एस का नंबर क्या है और टी का नंबर क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम सीधी नंबरिंग के अकॉर्डिंग याद करते हैं, सीधी नंबरिंग के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 1 से लेकर के 5 तक तो सभी को याद होता है कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। ओके दोस्तों, ई 5 नंबर पे आता है। एफ 6 नंबर पे आता है। क्या होता है? एफ मींस फिक्स, और फिक्स के साथ में दोस्तों राइमिंग क्या हो रही है? 6। ओके, यानी फिक्स का मतलब 6। फिक्स के बाद में दोस्तों जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। एच कितने पर आता है? 8 पर आता है। आई नो दोस्तों सेंटेंस होता है आई नो। आई नो का मतलब होता है मैं उसे जानता हूं। आई नो, आई यानी 9 नंबर पर आता है। जे को दोस्तों छोड़ दो। दोस्तों जो 5 के जो दोस्तों डिवाइडर वैल्यू है उसे हम अभी दोस्तों मैं एक ट्रिक से बताऊंगा, आप उससे बहुत जल्दी याद कर सकते हैं इसे। 5 छोड़ दिया मैंने, 10 छोड़ दिया, 15 छोड़ दिया, 15 छोड़ दिया, 20 छोड़ दिया, ओके, और 25 छोड़ दिया। अब मुझे याद कितने करने हैं? ये तो दोस्तों समझो मुझे याद हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, ये तो समझो मुझे याद हो गए। कैसे याद हो गए मैं बताता हूं अभी आपको। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि मुझे ये कैसे याद हो गए। ओके, सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं। मेरे पास क्या होता है? EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। आइए दोस्तों हम दिखाते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 पर क्या है? 5 पर ई, 10 पर क्या है? जे, 15 पर क्या है? ओ, 20 पर क्या है? टी, और 25 पर क्या है? बाई। ओके, क्या हो गया? इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 5, 10, 15, 20, 25 का फॉर्मूला हो गया ई जो टी। ई जो टी। ओके, ई मीन्स 5 नंबर, जे मीन्स 10 नंबर, ओ मीन्स 15 नंबर, टी मीन्स 20 नंबर, और बाई मीन्स 25 नंबर। बस दोस्तों हमें ये ई जो टी का एक फॉर्मूला याद रखना है। बस ये फॉर्मूला याद हो गया, पूरा अल्फाबेट याद हो गया। हमें दोस्तों ध्यान रखना है ई 5 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है,
ओ 15 नंबर पर आता है दोस्तों, टी 20 नंबर पर आता है और बाई 25 नंबर पर आता है। ओके दोस्तों, आई के बाद में क्या आता है? जे। आई के बाद में क्या आता है? जे। अब मैं दोस्तों अल्फाबेट बताता हूं आपको। अल्फाबेट, अब हम आपको अल्फाबेट बताते हैं। ओके, ये तो हो गया मेरा 5 10 15 20। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। मैंने 5 10 15 20 25 वाला तो आपको बता दिया। 5 पर ई आता है, 10 पर जे आता है, 15 पर ओ आता है, 20 पर टी आता है, 25 पर बाई आता है। ये हमें ध्यान रखना है। एफ फोर फिक्स, और फिक्स का मतलब 6, यानी एफ आएगा 6 नंबर पर। आई फोर आई नो, आई नो मैं उसे जानता हूं। आई नो मैं उसे जानता हूं। ओके, आई नो मैं उसे जानता हूं। ओके, उसके बाद में दोस्तों अब हमारे पास में क्या बच गया? के एल एम एन। दोस्तों अगर मुझे इसके बाद में भी कुछ भी याद नहीं होता है दोस्तों, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज करने की नहीं बताऊं, कंफ्यूज करने के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें सारे अल्फाबेट की ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों हम, लेकिन हमें याद नहीं होगी। हमें बस ई जो टी याद रखना है। ई 5 नंबर, जे 10 नंबर, ओ 15 नंबर, टी 20 नंबर और बाई 25 नंबर। अगर मुझसे पूछ लिया जाए क्यू की वैल्यू क्या होती है, तो मुझे देखना है ओ कितने नंबर पर आ रहा है? 15 नंबर पर। ओ के बाद पी क्यू, यानी उस पी 16 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर। इस तरीके से दोस्तों हम अगर पांच पांच वर्डों, पांच पांच अल्फाबेट का नामांकन करते हैं तो दोस्तों हम इस तरीके को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है, ई 5 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, बाई 25 नंबर पर। बस इतना याद हो गया तो हम आगे का दोस्तों जैसे मेरे पास आ गया ओ का बताइए। ओ का दोस्तों क्या होता है? ई जो टी। ई जो टी यानी ई जे ओ। ओ कौन से पर आ गया? 15 नंबर पर। ओके, इस तरीके से जैसे मुझसे पूछ लिया बी का बताइए, बी का कैसे बताऊंगा मैं? मुझे पता है टी के बाद में बी आता है, तो टी कितने पर है? 20 पर है। तो यू कितने पर आएगा? 21 पर। बी कितने पर आएगा? 22 पर। मुझसे पूछ लिया जाए एफ का बताइए, एफ कितने पर आता है? मुझे पता है ई जो टी में ई 5 नंबर पर आता है, ई के बाद आता है एफ, तो एफ कितने पर आएगा? 6 नंबर पर। ओके, मुझसे पूछ लिया जाए एम कितने नंबर पर आता है? एम मुझे पता है दोस्तों जे के बाद आता है, जे के बाद के एल एम, यानी 3 नंबर जे से 3 नंबर आगे। जे 10 पर आता है तो 3 नंबर आगे कितना हो जाएगा? 13। ओके दोस्तों, इस तरीके से हम पूरी अल्फाबेट याद कर सकते हैं। इस अल्फाबेट में दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा हमारा इसमें रिवीजन के ऊपर दोस्तों हमारी प्रैक्टिस इतनी इतनी स्पीड से हो जाती है दोस्तों कि दोस्तों हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम दोस्तों चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। एग्जाम्पल में बताता हूं दोस्तों आपको। एग्जाम्पल एक बार और समझा देता हूँ। ई जो टी, ई में दोस्तों ई हमारा 5 नंबर पर आएगा। ओके, जे हमारा 10 नंबर पर आएगा, ओ 15 नंबर पर आएगा, टी 20 नंबर पर आएगा और बाई 25 नंबर पर आएगा। बस दोस्तों इतना याद कर लो, पूरी अल्फाबेट हमारी उंगलियों में है। पूरी अल्फाबेट दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, पूरी की पूरी अल्फाबेट की। ओके, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताता हूं आपको, जो इस टाइप के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। सिंपल क्वेश्चंस है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस। जैसे मुझसे कह दिया जाए इन्होंने ए एम इक्वल टू 13 है, तो जी एस की वैल्यू बताइए। जी एस की वैल्यू बताइए। अब दोस्तों आप बताइए हम इसमें क्या करेंगे? आप बताइए हम इसमें क्या करेंगे? अब पहले तो हमें ये देखना होगा कि ए एम इक्वल टू इन्होंने 13 कैसे लिख दिया। सॉरी दोस्तों, 113 होगा यहाँ पर, 113। सॉरी दोस्तों। ओके, अब हमें तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इन्होंने ए एम इक्वल टू 113 कैसे लिख दिया। ए एम इक्वल टू 113 कैसे लिख दिया? दोस्तों ए की वैल्यू कितनी होती है? ए की नंबरिंग के अकॉर्डिंग ए का नंबर कितना है? 1 नंबर। ए का 1 नंबर। एम का कितना नंबर होता है? 13। क्यों एम का 13 क्यों होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। जे का कितना होता है? 10 नंबर। के का 11, एल का 12, एम का 13। दोस्तों एम का 13 होता है। तो ए एम की वैल्यू 113 है, तो जी की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? अब हमें जी की वैल्यू देखना है। जी किसके बाद आता है? ई के बाद आता है। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। ई का वैल्यू कितना है? 5 नंबर। एफ का 6, जी का 7। जी की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 7 नंबर। अब एस की वैल्यू देखना है मुझे दोस्तों। एस की वैल्यू टी से पहले आता है दोस्तों। आप एस
आप देखिएगा एस टी होता है ना, अल्फाबेट जब हम काउंट करते हैं तो एस टी होता है ना, टी से एक यूनिट एक नंबर पहले आता है एस। ओके, टी का नामांकन कितना है दोस्तों, एस टी, ई जो टी, ई जो टी, टी का आ जाएगा दोस्तों 20 नंबर, जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया है। टी का कितना है, टी का है दोस्तों 20 नंबर। टी का कितना है दोस्तों, टी का है 20 नंबर। ओके, टी का 20 नंबर है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया टी का 20 नंबर है, तो टी से एक नंबर पहले एस आता है, तो एस का कितना हो जाएगा 19 नंबर। ओके, तो एस का कितना हो जाएगा 19 नंबर, यानी जीएस की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों 719। ओके, अब दोस्तों हम सेम और एक क्वेश्चन इसी टाइप का और समझाते हैं आपको। एक क्वेश्चन और क्या हो जाएगा हमारा, मान लिया मैंने क्या वैल्यू लिख लेते हैं हम, सी क्यू, मैंने मान लिया दोस्तों सी क्यू, सी क्यू इक्वल टू 317, सी क्यू इक्वल टू 317 है, तो ओ आर की वैल्यू बताइए। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सी क्यू इक्वल टू 317 इन्होंने कैसे लिख दिया। दोस्तों सी की वैल्यू कितनी होती है 3, जैसा कि अभी हमने देखा है यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी होती है 3, और क्यू की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 17, ये है दोस्तों क्यू की वैल्यू कितना है दोस्तों 17। ओके, क्यू की वैल्यू कितना है 17। तो दोस्तों ओ आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है, दोस्तों ओ आर की वैल्यू फाइंड करना है। ओ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है दोस्तों यहाँ पर 15। ओ की वैल्यू कितना है दोस्तों, ये है यहाँ पर 15, कहाँ है दोस्तों, ये है दोस्तों, जैसे कि ओ की वैल्यू कितना है 15, ओ की वैल्यू 15 है। ओके, तो ओ की जगह मैंने लिख दिया 15। आर की वैल्यू कितना है दोस्तों, आर की वैल्यू कितना है दोस्तों, आर की वैल्यू दोस्तों ये है, आर की वैल्यू 18 कैसे हुई, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको ई जो टी, जे के बाद क्या आएगा ओ, ओ की वैल्यू कितनी है 15, 15 के बाद क्यू, ओ सॉरी, ओ के बाद क्या आएगा ओ पी क्यू, यानी 2 नंबर आगे है, ओ से 2 नंबर आगे है, ओ की वैल्यू 15 है, ओ से 2 नंबर आगे कितना हो जाएगा 17। ओके, 17, यानी इसका आंसर आ जाएगा 15, सॉरी आर की वैल्यू पूछा है मुझसे, मैं क्यू की नहीं, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, आर की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 18। ओके, तो यहाँ पर 17 नहीं, 17 की जगह यहाँ पर 18 आएगा। ओके, एक क्वेश्चन दोस्तों हम आपको और बताते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं दोस्तों। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। ओके, एल टी, एल टी, एल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एल टी इक्वल टू हमने मान लिया कितना होता है 12 20। यदि एल टी इक्वल टू 12 20 है, तो हमें बताइएगा दोस्तों पीजी, पीजी की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों एल टी इक्वल टू 12 20 है, तो पीजी की वैल्यू हमें बताइए। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना है एल टी की वैल्यू 12 20 है या नहीं है। एल टी की वैल्यू इन्होंने 12 20 की है, तो कैसे की है। एल की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, जे के बाद आता है एल, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों एल जे के बाद आता है, जे की वैल्यू कितनी है 10, जे के बाद फिर के एल, यानी 2 यूनिट आगे है जे से, जे की वैल्यू 10 है, 10 से 2 यूनिट आगे कितना हो जाएगा 12। और टी, ई जो टी दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया टी की वैल्यू कितना है 20, टी की वैल्यू कितना है ये 20। ओके, तो ई एल, एल टी की वैल्यू कितना हो जाएगी 12 20। तो दोस्तों पी जी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, पी जी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ओके, तो पी की वैल्यू दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, ई जो टी, पी की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, दोस्तों ओ के बाद आता है ई जो टी, जे के बाद क्या आएगा ओ, क्योंकि दोस्तों 5 10 15, ओ की वैल्यू कितना है 15, और ओ के बाद जस्ट बाद आता है पी, पी की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों तो 16, पी की वैल्यू कितना हो जाएगी 16। और जी की वैल्यू कितना होती है दोस्तों, ई के बाद आता है जी, दोस्तों हमने जैसा कि हम जानते हैं ई के बाद जी आता है, ई एफ जी, एफ जी 2 यूनिट आगे, ई की वैल्यू है 5, 2 यूनिट आगे कितना हो जाएगा 7, 2 यूनिट आगे कितना हो जाएगा 7। ओके, ये आ जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन दोस्तों और बताते हैं हम आपको। ओके, हमने मान लिया दोस्तों एस टी, एस टी इक्वल टू 1920 है, क्वेश्चन गिवन है एस टी इक्वल टू 1920, तो एच आर, एच आर की वैल्यू बताइए दोस्तों, एस टी इक्वल टू 1920 है। अब दोस्तों हमें देखना है एस टी की वैल्यू 1920 है या नहीं।
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं एस की वैल्यू दोस्तों कितना होती है। सबसे पहले हम एल ई जो टी वाला फॉर्मूला देखते हैं। टी की वैल्यू कितना है दोस्तों 20 है। टी की वैल्यू कितना है 20 है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं टी से एक अंक पहले आता है एस। टी से एक यूनिट पहले आता है एस। एस टी होता है ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। एस के बाद आता है टी, यानी एस का नंबर हो जाएगा 19 क्योंकि एस टी से एक नंबर पहले है। और टी की वैल्यू हमें पता है दोस्तों ई जो टी में 20 होती है। ओके ओके, तो एस की वैल्यू 19, टी की वैल्यू 20। तो एच की वैल्यू दोस्तों कितना होगी। एच दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं ई के बाद आता है। एच आता है ई के बाद। ई के बाद तो ई की वैल्यू कितनी है 5 है। एफ जी एच 3 यूनिट आगे एच है ई से, तो 5 नंबर से 3 यूनिट मैंने ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 8। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। आर की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों। आर को दोस्तों अगर हम चाहें तो ओ से ओ के आगे देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या फिर टी से पीछे काउंट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, एच आएगा इन दोनों के बीच में आता है। जैसा कि हम जानते हैं एच इन दोनों के बीच में आता है, ओ और टी के, सॉरी आर, सॉरी दोस्तों आर इन दोनों के बीच में आता है। आर ओ और टी के बीच में आता है। अब ओ की वैल्यू मुझे पता है 15 होती है, टी की वैल्यू मुझे पता है 20 होती है। अगर मैं चाहूं तो ओ से आगे काउंट कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो टी से पीछे काउंट कर सकता हूं। ओ से अगर आगे काउंट करूंगा तो ओ पी क्यू आर, यानी ओ से 3 यूनिट आगे आर है, और टी से पीछे काउंट करूंगा तो आर एस टी, यानी 2 यूनिट पीछे आर है। तो अगर मैं दोस्तों मैं ओ से 3 यूनिट आगे काउंट करता हूं तो ओ की वैल्यू है 15, 3 यूनिट आगे हो जाएगा 18। 15 3 18। ओके, 15 3 18 हो जाएगा। तो दोस्तों एच आर की वैल्यू हो जाएगी 15 3 18, 818। ओके दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें खूब मिलते हैं हमें देखने को। ओके, अब दोस्तों हम आपको सेकंड बताते हैं। अब दोस्तों हमारा आ गया अल्फाबेट उल्टा वाला। अल्फाबेट उल्टा वाला यानी उल्टी एबीसीडी। उल्टी एबीसीडी दोस्तों हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं, चुटकियों में दोस्तों आंसर निकालना बताऊंगा मैं आपको। चुटकियों में, बस हमें सीधी वाली एबीसीडी याद हो जाए, उल्टी वाली हम दोस्तों चुटकियों में बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं इसका नामांकन कर देता हूं। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हो गया 26। दोस्तों मुझे ये याद करने की जरूरत नहीं है उल्टी वाली, मुझसे उन्होंने पूछ लिया। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा दोस्तों अल्फाबेट होते कितने हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं दोस्तों, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं दोस्तों, अल्फाबेट कितने होते हैं टोटल 26। कितने होते हैं 26। दोस्तों मैं सीधी वाली अल्फाबेट बताता हूं। मैं सबसे पहले आपको सीधी वाली अल्फाबेट में टोटल अल्फाबेट कितने हैं 26। टोटल कितने हैं 26। ओके, अगर मैं दोस्तों 26 के बाद का अंक देखूं तो कौन सा हो जाएगा, 26 के बाद का देखूं अगर मैं तो कौन सा नंबर आएगा ए। 26 के बाद का कौन सा यूनिट आएगा, अगर मैं काउंट करूं 27वें नंबर पर क्या आता है तो आप दोस्तों ऑब्वियसली बोल देंगे ए। इसका मतलब 27वें नंबर पर ए आता है, 28वें नंबर पर बी आता है, 29वें नंबर पर सी आता है, 30वें नंबर पर डी आता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं वही अल्फाबेट रिपीट कितने नंबर पर होता है, अल्फाबेट रिपीट कितने नंबर पर होता है, रिपीट होता है 27वें नंबर पर, अपने से 27वें नंबर पर। दोस्तों ए है, ए पहले तो एक नंबर पर आ गया, अगर इसमें 26 मैंने ऐड कर दिया, ए को ए में अगर मैंने 26 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 27। दोस्तों अगर ई है, जैसे ई है, ई कौन से नंबर पर है 5 नंबर पर, अगर मैंने इसमें 26 ऐड कर दिया, 26 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 26 और 5 सॉरी
1 2 3 4, ये 4 नंबर पहले निकाल दिए मैंने। ये 4 नंबर के बाद ही तो है ये। एक सेकंड दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये कितना है, ई कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। ओके। अगर मैंने इसे 26 से माइनस कर दिया तो ये कौन से नंबर पर आ जाएगा, 19 नंबर पर। ये कैसे आएगा 19 नंबर पर, ये उल्टी तरीके से आएगा 19 नंबर पर, उल्टे तरीके से। ओके। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, वही अल्फाबेट रिपीट कब होगा, 27वें नंबर पर। जैसे ए बी सी डी, ये कितने कितने अंक हैं इसमें टोटल, ये इसमें टोटल कितने हैं, 26 नंबर, 26 तक। ओके। 27वें नंबर पर कौन सा आएगा, ए आएगा। अगर दोस्तों मैं देखूं कि ई 5 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, अब ई कितने देर कितने नंबर के बाद रिपीट होगा, दोस्तों देखिएगा। एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, फिर ए आएगा 22 23 24 25 26, 26 है। और ये मैंने दोस्तों एफ से काउंट किया था, अगर मैं ई से काउंट करता तो ये 27 पे ही आता। मान देखिए, मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ दोस्तों। ई है, ई मैंने काउंट कर लिया, एक एक मैंने इसे मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27, 27वें नंबर पर ये रिपीट हो गया। 27वें नंबर पर ये रिपीट हो गया। अगर दोस्तों मैंने मान लिया जे को जे से काउंट करता हूं मैं, जे मैंने मान लिया 1 नंबर, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27वें नंबर पर जे आ गया दोस्तों। और वैसे जे का कितना नंबर है दोस्तों, 10 नंबर। अब मैं दोस्तों आपको उल्टी एबीसीडी के हिसाब से बताता हूँ। उल्टी एबीसीडी में हम अल्फाबेट कैसे काउंट करेंगे दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, कोई भी नंबर रिपीट होता है वो अपने 27वें नंबर पर रिपीट होता है, अल्फाबेट में 27वें नंबर पर रिपीट होता है। अगर मुझे दोस्तों ये देखना है कि एस की वैल्यू कितनी है दोस्तों। अभी तो मुझे 8 दिख रही है, 8 दिख रही है, ठीक है। लेकिन मुझे फाइंड करना है कि ये 8 कैसे आएगी। मैं दोस्तों उल्टी तो याद नहीं कर सकता, क्योंकि उल्टी याद दोस्तों सीधी याद हो जाए मुझे वही बहुत है, उल्टी तो बाद की बात है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगी। कौन सा नंबर था दोस्तों, एस। एस एस है 8 नंबर पर। ओके। अगर दोस्तों सीधी एबीसीडी के हिसाब से मैं देखूं तो एस कितने नंबर पर है, एस है दोस्तों 19 नंबर पर। ओके। इसका मतलब दोस्तों मैं 27 में से अगर मैं 19 माइनस कर दूं, 27 से अगर मैंने 19 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 8। 8 बच गया। एस कितने नंबर पर आ गया, 8वें नंबर पर। अगर दोस्तों ये क्या आ गया दोस्तों, एस। ओके। अगर दोस्तों मैं देखूं यहां पर एल, एल कौन से नंबर पर है, तो 27 में से एल का सीधी तरीके से कौन सा नंबर है, एल का सीधी तरीके से कौन सा नंबर है, एल का दोस्तों सीधी तरीके से कौन सा नंबर है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ये दोस्तों आप पीछे देख लीजिएगा, एल का 12 नंबर है, एल का 12 नंबर है, जैसे कि ये है, एल का 12 नंबर है। तो दोस्तों एल का 12 है, तो 27 में से 12 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, 15। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा एल का कितना नंबर आ गया, 15 नंबर। ओके। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं दोस्तों एक आध और बता देता हूँ। एफ का यहाँ पर उल्टे तरीके से कितना नंबर है, 21 नंबर। लेकिन सीधे उल्टे तरीके से 21 नंबर कैसे आएगा, तो 27 में से मैंने एफ की पोजीशन कितनी होती है, 6 नंबर। एफ की पोजीशन कितनी होती है दोस्तों, 6 नंबर। आपको हम दिखा देते हैं दोस्तों, एफ की पोजीशन कितनी है, 6 नंबर। ओके। एफ की पोजीशन है 6 नंबर, तो 27 में से 6 माइनस कर दिया कितना आ जाएगा, 21 नंबर। ओके। आप दोस्तों जो भी आपको उल्टा नंबर पूछा जाए आपसे, जो भी उल्टा नंबर पूछा जाए, आप उसे 27 से माइनस कर दीजिएगा, बस। और कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको सीधा नंबर याद होना चाहिए। जैसे ओ की वैल्यू पूछ ली जाए मुझसे, ओ की वैल्यू जैसे ईजोटी से हम जानते हैं 15 नंबर होती है, और उल्टे नंबर से कितनी हो जाएगी, 27 में से 15 माइनस कर दिया कितना आ जाएगा, 12 नंबर। 27 में से 15 मैंने माइनस कर दिया कितना आ जाएगा, 12 नंबर। दोस्तों आप उंगलियों से बता सकते हैं इसे। तो ई की वैल्यू उल्टे तरीके से कितनी होती है, ई की वैल्यू दोस्तों हम जानते हैं सीधे तरीके से 5 नंबर होती है, क्योंकि ई
ई की 5 नंबर हो गई, उल्टे तरीके से कितनी हो जाएगी, 27 से 5 माइनस कर दिया 22 नंबर, 27 से 5 कर दिया माइनस 22 नंबर। इस तरीके से आप इसे उल्टे और सीधे दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक आध और सवाल बता देता हूं इससे रिलेटेड, एक आध सवाल बता देता हूं। अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल किस तरीके के एग्जाम्स में हमें बार बार मिलते रहते हैं। ओके, हम सवाल बता देते हैं दोस्तों। सवाल में दोस्तों आपको बताता हूं, एग्जाम्पल हमने ले लिया RAMPUS, एस ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और क्या है, RAM, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कुछ भी जो आपका मन करे। मैं तो दोस्तों ऐसे ही लिख रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। आप दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन लेते हैं हम, नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर ROHTAK, रोहतक ले लिया हमने। ओके, रोहतक ले लिया। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हमने ले लिया, मान लिया क्या ले लिया, एम, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर आएगा नहीं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड, चलो दोस्तों बाद में देखते हैं, बाकी हम पहले इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। RAMPUS, इसका दोस्तों मतलब क्या होगा, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, RAMPUS, नहीं दोस्तों, RAMPUS, सवाल थोड़ा दोस्तों गलत लिख दिया मैंने, सवाल थोड़ा दोस्तों गलत लिख दिया, नहीं दोस्तों, हाँ ये हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, इसे बाद में लिखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम अभी बाद में लिखते हैं, पहले हम इसे लिखते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, RAMPUS, इसे ये किसके इक्वल है, टी, एक सेकंड, TCORW और EU के, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, KANPOR, इसका मतलब क्या होगा, ये हुआ सवाल दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं। ओके, ये भी दोस्तों बाद में लिखेंगे अभी। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जब हम RAMPUS को TCORWU ये लिख सकते हैं, तो KANPOR को क्या लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। R की वैल्यू कितना है, 18, A की वैल्यू 1, M की वैल्यू दोस्तों, M की वैल्यू, R की वैल्यू तो दोस्तों मुझे पता है RST। ओके, अब M की वैल्यू JKLM, यानी J 10 नंबर पर, KLM 3 यूनिट आगे है, तो M की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13। P की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, O 15 नंबर पर आता है, P O के जस्ट बाद आएगा, यानी 16 नंबर पर। ओके, U की वैल्यू कितना हो जाएगी, ST, T कितने नंबर पर आएगा, 20 नंबर पर, E जो T, यानी T 20 नंबर पर, T के बाद U, यानी U की वैल्यू कितना हो जाएगी, 21। ST दोस्तों, ST यानी S 19 पर, T 20 पर, इसकी वैल्यू 19 हो जाएगी। अब दोस्तों इसका देखते हैं, जैसा अभी आपको बताया, T की वैल्यू कितना होती है, 20, C की वैल्यू ABC 3, O की वैल्यू 15, R की वैल्यू RST 2 यूनिट पहले है T से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 18। W, T के बाद W आता है, TUBW 3 यूनिट आगे है, तो 23 नंबर। U, TU 21 नंबर। ओके, अब दोस्तों हमें ये देखना है इसमें क्या चेंजिंग हुई है, इसमें क्या चेंजिंग हुई है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या चेंजिंग हुई है, +2 हुआ है, 18 है, 18 से 20 हो गया, ये 1 है, 1 से 3 हो गया, ये 13 है, 13 से 15 हो गया, इसमें भी +2 हो गया, 16 है, 16 से 18 हो गया, इसमें भी +2 हो गया, U है, U से W हो गया, यानी 21 से 23 हो गया, +2 हो गया, यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। तो दोस्तों
अब KANPOR की नंबरिंग देखते हैं। JK यानी जे की वैल्यू होती है 10 तो K की वैल्यू 11, फिर A की 1, NO O की वैल्यू 15 तो NO से पहले आता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 14। POP यानी O की वैल्यू 15 तो P की वैल्यू 16, O की वैल्यू 15, R की वैल्यू कितनी होती है 18, क्योंकि RST, R की वैल्यू 18, S की वैल्यू 19, T की वैल्यू 20। ओके दोस्तों, दो दो यूनिट आगे बढ़ाया है इन्होंने, तो दो दो यूनिट आगे यहाँ पर बढ़ेगा, 2 यूनिट आगे ये 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 बढ़ेगा और 2 यूनिट आगे ये बढ़ेगा। दोस्तों के बाद में 13 नंबर आना चाहिए। 13 नंबर पर क्या होता है दोस्तों? 13 नंबर पर होता है एम। 13 नंबर पर होता है एम। ए के बाद में 3 नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि ए 1 नंबर पर है तो 3 नंबर पर यहाँ पर आना चाहिए। 3 नंबर पर क्या होता है? सी। दोस्तों 14 के बाद में 16 नंबर आना चाहिए। 16 नंबर पर क्या होता है? पी। ओके, 16 नंबर है तो 16 के बाद में 18 नंबर आना चाहिए। 18 नंबर पर क्या होता है? आर। ओके, 15 नंबर है, 15 के बाद में क्या आना चाहिए? 17 नंबर। ओ 15 नंबर पर है तो ओ के बाद पी क्यू, क्यू आएगा 17 नंबर पर। ओके, आर है 18 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर तो फिर 20 नंबर आना चाहिए यहाँ पर। 20 नंबर पर क्या होता है? टी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? MCP RQT। दोस्तों आप टेंशन ना लें, स्पीड के अकॉर्डिंग इस टाइप के सवालों में दोस्तों स्पीड इंक्रीज करती है। जैसे जैसे आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी स्पीड अपने आप ही इंक्रीज करती जाएगी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बताते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अब हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन? रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड अभी बताते हैं दोस्तों, मुझे क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं, मैं देखना पड़ेगा। हाँ ये है RAMESH। रमेश। रमेश को मैं क्या लिख सकता हूँ? रमेश को लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, BTF BTFOI और U। BTFOIU। रमेश को तो इन्होंने ये लिख दिया। ओके, तो हरीश को क्या लिखा जाएगा? तो हरीश को क्या लिखा जाएगा? HARISH। हरीश को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों इसकी नंबरिंग करते हैं हम। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं दोस्तों। आप दोस्तों बताइएगा क्या होगा? आर की वैल्यू कितनी होती है? 18, ए की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 19, एच की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? एच की वैल्यू अभी हमने निकाली है HI यानी 8 9। एच की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी होती है? 9। 9 से 1 यूनिट पहले आता है एच, यानी आई से 1 यूनिट पहले आता है एच, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 8। ओके दोस्तों, बी की वैल्यू कितनी होती है? 2। टी की वैल्यू कितनी होती है? 20। ई एफ की वैल्यू कितनी होती है? ई के बाद आता है एफ तो 6, क्योंकि ई की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू 6। ओ की वैल्यू कितनी होती है? 15। आई की वैल्यू कितनी होती है? 9। यू की वैल्यू कितनी होती है? टी यू यानी 20 21। ओके, अब दोस्तों इन्होंने क्या करा है इसमें दोस्तों, आपको किस तरीके से कॉम्बिनेशन मिल रहा है? 1 के बाद में तो 2 कर दिया, 18 के बाद में 20, यानी इसमें तो +1 की इंक्रीजमेंट हुआ है, इसमें +2 का। इसमें देखते हैं 5 के बाद में 6 कर दिया, +1 कर दिया। 13 के बाद में 15 कर दिया, यानी +2 कर दिया। एस के बाद में ये है और ये, एच के बाद में आई कर दिया यानी +1 कर दिया, तो एस के बाद में यू कर दिया यानी +2 कर दिया। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करते हैं हम। सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। एच की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 8। ए की वैल्यू कितनी होती है? 1। आर की वैल्यू 18, आई की वैल्यू 9, एस की वैल्यू 19, एच की वैल्यू 8। दोस्तों मेरी स्पीड है, आप दोस्तों ईजोटी वाला कंसेप्ट याद कर लीजिएगा। मुझे भी ईजोटी का ही कंसेप्ट याद है दोस्तों, उसी से मुझे मेरी स्पीड इंक्रीज हुई है। आप दोस्तों ईजोटी वाला कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, उसी से आप दोस्तों इसे इसमें बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। दोस्तों इसमें दोस्तों क्या करा है इन्होंने, इस तरीके से कॉम्बिनेशन किया है। आप दोस्तों सबसे पहले ये क्रॉस का साइन लगा दीजिएगा जब दोस्तों इन्होंने क्रॉस वाला कंसेप्ट यूज किया। एक ये दोस्तों सेकंड डिजिट 1 नंबर की इंक्रीज हुआ है सेकंड डिजिट में, यानी इसमें तो +1 का होगा, तो ए के बाद कितना हो जाएगा? बी। इसमें 2 नंबर का होगा तो 8 नंबर है एच, तो 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2,
यहाँ पर +1 और यहाँ पर +2, ठीक है। तो H 8 नंबर पर है, 10 नंबर पर क्या हो जाएगा J, I के बाद क्या आ जाएगा J, और R के बाद R 18 पर है तो 20 पर क्या हो जाएगा T, H के बाद क्या आ जाएगा I, S 19 नंबर पर है तो U 21 नंबर पर, ओके। यही आ जाएगा ना इसका BJJTIU दोस्तों, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अल्फाबेट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, ओके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अभी मैं दोस्तों आपको एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ, अच्छे अच्छे सवाल बताता हूँ दोस्तों, जो कि हमें बार बार मिलते रहते हैं, ओके। और बताते हैं हम अभी आपको एक दो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हम दोस्तों ये ले लेते हैं, क्या है, एक ही दोस्तों, एक ही लेक्चर में दोस्तों सारा अल्फाबेट खत्म कर दूंगा, ओके। हम क्वेश्चंस लेते हैं ROHTAK, रोहतक, ओके। रोहतक इक्वल टू क्या है, एक सेकंड दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट पे कंप्लीटली क्या है। हाँ दोस्तों, इसकी नंबरिंग क्या दे रखी है हमें, इसकी नंबरिंग दे रखी है दोस्तों 20 17 10, 20 17 10 22 3 और 13, ओके। तो हमें फाइंड किसकी करने हैं नंबरिंग, COBER और S, इसकी नंबरिंग हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों आप बताइएगा हमें, कैसे फाइंड करेंगे आप बताइएगा हमें। दोस्तों सबसे पहले मैं रोहतक की नंबरिंग फाइंड करता हूँ। R की वैल्यू कितनी होती है 18, O की वैल्यू कितनी होती है 15, H की वैल्यू कितनी होती है 8, T की वैल्यू कितनी होती है 20, A की वैल्यू कितनी होती है 1, K की वैल्यू कितनी होती है 11, ठीक है। दोस्तों इन्होंने क्या करा है, 18 से तो 20 कर दिया +2 कर दिया, 15 से 17 कर दिया +2 कर दिया, 8 से 10 कर दिया +2 कर दिया, यहाँ पर +2 कर दिया, यहाँ पर +2 कर दिया, यहाँ पर +2 कर दिया। सेम दोस्तों अब हमें यहाँ पर करना है। सी की नंबर, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। सी की नंबरिंग कितनी होती है 3, ओ की कितनी होती है 15, बी की कितनी होती है TUB यानी 22, ई की कितनी होती है 5, आर की कितनी होती है दोस्तों 18, एस की कितनी होती है 19, ओके। इसमें भी दोस्तों हमें +2 करना है, +2 +2 +2 +2 +2 और +2। दोस्तों यहाँ पर अगर हमें ये अल्फाबेट दिया होता, यहाँ पर इसमें दोस्तों अगर ये अल्फाबेट दिया होता इसके रिप्लेस में, तब तो हम अल्फाबेट लिखते यहाँ पर। अगर नंबरिंग दी है तो हम यहाँ पर नंबरिंग लिखेंगे। 3 में 2 कर दिया ऐड 5 हो जाएगा, 15 में 2 ऐड कर दिया 17 हो जाएगा, 22 में 2 कर दिया 24 हो जाएगा, 5 में 2 कर दिया 7 हो जाएगा, 18 में 2 कर दिया 20 हो जाएगा, 19 में 2 कर दिया 21 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 17 24 7 20 21, ओके। और क्वेश्चंस बताते हैं दोस्तों हम, एक दो क्वेश्चंस आपको और भी बता देते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं, क्या है MONS TE और R, इसे हमने क्या लिख दिया है O17। दोस्तों इन्होंने क्या करा है, एक तो अल्फाबेट फिर नंबरिंग, एक अल्फाबेट फिर नंबरिंग, P21 B7 फिर T। दोस्तों एक अल्फाबेट कर दिया यहाँ पर, एक नंबरिंग, एक अल्फाबेट एक नंबरिंग, एक अल्फाबेट एक नंबरिंग। तो दोस्तों हमसे कहा है इन्होंने कि PRIDER, इसे हम क्या लिखेंगे, हमसे कहा है मूनिस्टर को O17 P21 B7 T, ये लिख सकते हैं। तो ट्राइडर को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम दोस्तों इसकी नंबरिंग करते हैं। इसकी नंबरिंग सबसे पहले की जाती है दोस्तों, M कितने पर है 13 पर, O 15 पर, N 14 पर, S 19 पर, T 20 पर, E 5 पर, R 18 पर, ओके। O 15 पर, P 16 पर, B 22 पर, T 20 पर, ओके। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि हमें इसमें क्या क्या समानता मिल रही है, इस तरीके की दोस्तों। 13 से 15 कर दिया तो +2 कर दिया, 15 से 17 कर दिया +2 कर दिया, 14 से 16 कर दिया +2 कर दिया, 19 से 21 कर दिया +2,
20 से 22 प्लस 2, ई से 5 7 कर दिया, यानी 5 से 7 कर दिया प्लस 2, आर से टी कर दिया प्लस 2। लेकिन दोस्तों प्लस 2 तो करा है, लेकिन हमें एक अल्फाबेट दूसरा नंबरिंग, एक अल्फाबेट फिर अगला नंबरिंग। तो पहले हमें अल्फाबेट करना है, सबसे पहले हम प्राइडर की नंबरिंग करनी है हमें। पी 16, आर 18, आई 9, डी 4, ई 5, आर 18, ये हो गई हमारी प्राइडर की नंबरिंग। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 2 सब में पहले इंक्रीज करना है, हमें ऐड करना है प्लस 2। ठीक है, तो सब में हमने प्लस 2 ऐड कर दिया। ओके, अब दोस्तों 16 के बाद में 18 आएगा, यहाँ पर हमें लिखना तो 18 है, लेकिन हमें ये देखना है यहाँ पर अल्फाबेट लिखना है या नंबरिंग। तो पहला तो अल्फाबेट है, तो पहला हमें अल्फाबेट ही लिखना है। अब ये देखना है 18 में अल्फाबेट कौन सा नंबर होता है, आर। आर आता है 18 नंबर पर। फिर यहाँ पर नंबरिंग लिखनी है, 18 और 2 20। फिर यहाँ पर अल्फाबेट लिखना है, 9 नंबर पर आई है, यानी आई है 9 नंबर पर, तो 2 ऐड कर दिया जाएगा 11। 11 क्या हो जाएगा, के, जे के, क्योंकि जे 10 नंबर पर आता है तो के आ जाएगा 11 नंबर पर। ओके, फिर डी, डी 4 नंबर पर है तो यहाँ पर नंबरिंग लिखी जाएगी, 4 और 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर फिर नंबरिंग लिखी जाएगी, 18 और 2 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें अल्फाबेट लिखा जाएगा, 5 नंबर पर ई है तो 7 नंबर पर क्या आएगा, एफ जी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर 20 के 6 जी 20। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर 20 के 6 जे 20। यही दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस टाइप के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को जितना ज्यादा करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही दोस्तों आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी। दोस्तों स्पीड इंक्रीज कैसे करती है दोस्तों, इसकी स्पीड के ऊपर बार बार दोस्तों वही अल्फाबेट की नंबरिंग रिपीट करेंगे। जब आप अपने अपने दिमाग में आप वही अल्फाबेट की नंबरिंग रिपीट करेंगे तो इसकी इंक्रीज स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाएगी। दोस्तों आशा करता हूं आपको दोस्तों अल्फाबेट से रिलेटेड सारी सीरीज समझ में आई होगी। अल्फाबेट की नंबरिंग ई जो टी वाला कंसेप्ट अच्छा लगा होगा आपको दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की वीडियो और देखने के लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और घंटा बेल आइकन नहीं दबाया है तो दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इस टाइप की वीडियो और देखने के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा कि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।